पर्सनल ब्रांड जिसे भी बनाना है वो पर्सनैलिटी ब्रांड बनाने पे फोकस करेगा विद द हेल्प ऑफ परसेप्शन। लेकिन अगर इनमें इन शॉर्ट बताऊं कि पर्सनल ब्रांड बनाएगा कृष्ण की स्ट्रेटजी के साथ। वो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि जैसे मैंने सुना था कि राम भगवान की मूर्ति ऐसे, श्री कृष्ण जी की मूर्ति ऐसे, अगर आप कभी भी नोट करोगे। वो क्यों? क्योंकि अगर किसी को भी, अगर आपको कोई टेढ़ी गर्म चीज उठानी है तो आपको वो वाला इंस्ट्रूमेंट लगेगा जो अपने किचन में होता है, राइट? थोड़ा कट सी शायद उसे ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन अगर सीधी चीज उठानी है या तो उसके लिए सीधा वाला इंस्ट्रूमेंट चल जाएगा, राइट? और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ज्यादा गुणों के साथ आए और भगवान राम जी के जमाने में वो कम गुणों के साथ अवतार लिए। इन टूडेज टाइम जो उससे भी आगे का जमाना है, तो अगर लेट्स सपोज की पर्सनैलिटी ब्रांड क्या है कि भाई तुम जैसे हो वैसे अपने आप को दिखाओ, ये उसके फंडामेंटल बोलते हैं। तो अगर तुम जैसे हो वैसे दिखाओगे मतलब कि अपने ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने आइडियोलॉजी, तो वो बहुत, लेट्स सपोज की योर आइडियोलॉजी इज वेरी पावरफुल, वेरी गुड, बट आज लोगों को समझ नहीं आ रही। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के जमाने में भी उनके अगेंस्ट थे लोग 100% थे कि अपने आप को भगवान मानता है ऐसा करके, राइट? तो वो उनके अगेंस्ट थे, राइट? तो आज के जमाने में तुम चीजें जो बोल रहे हो शायद वो लोगों को नहीं समझ आ रही। देन आज के जमाने में तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है? थोड़ा सा अपना परसेप्शन, जो पर्सनालिटी ब्रांड के साथ परसेप्शन बनाने पे काम करना है। और परसेप्शन ना मैनिपुलेट हो सकता है। क्यों, कैसे मैनिपुलेट हो सकता है? पॉलिटिशियन करते हैं ना अपने मैनिपुलेट, बड़े आराम से करते हैं। देखो तुम्हें अपने आप को देशभक्त दिखाते हैं और तुम मानते भी हो, नहीं मानते तो अपने पापा से पूछो, तो उनके लिए पॉलिटिशियन देशभक्त है, तो उनके सामने जुबान खोल के दिखाओ उनके अगेंस्ट। तो इट मींस परसेप्शन मैनिपुलेट तो हो सकती है। तो तुम पर्सनैलिटी ब्रांड बनाओ मैनिपुलेट करके अपनी परसेप्शन आज की तारीख में, ये ज्यादा स्ट्रांग है। पॉलिटिशियन का आपने एग्जांपल लिया था, मैं बहुत टाइम तक समझता था ये चीज, मतलब बच्चा था जब, कि भगत सिंह तो टेररिस्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता था बहुत टाइम तक, क्योंकि फिल्में जैसे देखिए, बातें जैसे सुनिए कि उन्होंने बम फेंक दिया था, और बम फेंकने वाला तो टेररिस्ट होता है बच्चों के लिए। बट जब धीरे धीरे समझ में आया कि बम क्यों फेंका, उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या थी और किस पे फेंका, क्यों, कहाँ से फेंका, क्या एज थी, उसका मोटिव क्या था, तब समझ में आया कि यार ये तो एजेंडा ही अलग है। तो परसेप्शन तो मैनिपुलेट की जा सकती है। यू आर राइट। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।